क्या बदतमीजी है? जीजू, बदतमीजी थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रही थी आपके साथ। ये मजाक करने का टाइम है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मुझे पता है जीजू, आप क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है। आपकी साली साहिबा आपके बगल में बैठी हैं और आप हो कि लैपटॉप में लगे हो। मुझसे बात कीजिए ना, आपको अच्छी नहीं लगती क्या मैं? यहाँ पे ना तुम्हें बात करने के लिए नहीं भेजा, मेरा ध्यान रखने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम्हारी बहन ना प्रेग्नेंट है 9 महीने की। पता है जीजू कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, वो भी 9 महीने की, और कुछ ही टाइम में डिलीवरी होने वाली है। और क्या कह रहे थे कि ध्यान रखने के लिए भेजा है, तो आपका ध्यान ही तो रख रही हूँ। और कैसे ध्यान रखूं जीजू? ध्यान ऐसे रखो कि चाय बनाओ, खाना बनाओ, घर का ध्यान रखो। मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। दिमाग वैसे ही ख़राब है, तुम और मत करो। जीजू, चाय, कॉफ़ी, झाड़ू पोछा, ये तो काम वाली का काम होता है। मेरा काम तो जीजू की स्पेशल सेवा करना होता है। और वो सुना नहीं है क्या, साली आदि घरवाली होती है। मैं जितना ज़्यादा आपको खुश रखूँगी उतना ही तो आप खुश रहोगे। वैसे एक बात बताऊँ, आप इतने भी बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे लगते हो और दिखने में बहुत अच्छे हो। मन करता है आपको निहारती रहूं, बस आपको ही निहारती रहूं। आप सच में जीजू बहुत अच्छे हो। पीहू शट अप। जिस काम के लिए आई हो वो काम करो। और तुम्हें ना फर्स्ट और लास्ट बार समझा रहा हूँ, मैं जब कोई अपना काम कर रहा हूँ ना, ऑफिस का इंपॉर्टेंट, तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तो किसको करूं जीजू? और मैं तो आपसे बस नॉर्मल बात कर रही हूँ, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? आप अच्छे लगते हो, आप ध्यान रखते हो मेरा, मैं आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें क्या गलत कर रही हूँ? मत रखो मेरा ध्यान, मैं रख लूँगा। तुम इस घर का ध्यान रख लो, ठीक है? और तुम्हारी जब दीदी आ जाएंगी वो मेरा ध्यान रख लेंगी। ठीक है, आपसे तो बात करना ही बेकार है, जा रही हूँ मैं अपने रूम में। ठीक है। यानी किसको भेज दिया, फालतू की बातें, काम भी नहीं करने देती। कहाँ से शुरू होता है यार, फिर शुरू करना पड़ेगा इसे। अरे यार, क्या हो गया है जीजू को? जीजू मुझे अपने करीब ही नहीं आने देते हैं। जैसे ही मैं उनके करीब जाती हूँ दूर भगा देते हैं। मैं तो बस उनसे बात करना चाहती हूँ, मीठे मीठे बोल बोलना चाहती हूँ। दीदी ने बोला था जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, बस मैं वही तो कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा अच्छे से ज्यादा ध्यान रख लिया, इसमें क्या बुराई है? साली हूँ उनकी, और साली का तो हक होता है जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, जो चीज़ जीजू को चाहिए टाइम टू टाइम देना। अब जीजू मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर मुझे उसकी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, जगह जगह जाके नौकरी के लिए ढूंढना पड़ेगा कि कोई नौकरी है। मैं ये सब नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जीजू को फंसाना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी जीजू को अपने जाल में फंसाऊंगी उतनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा और ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। फिर हम दोनों इंजॉय करेंगे। और जीजू ना मेरी दीदी के पीछे पागल हुए पड़े हैं। हाँ, माना कि उन्होंने एक बच्चा दे दिया उन्हें, कौन सा बड़ा काम करने जा रही है, एक बच्चा तो है, वो तो मैं भी दे सकती हूँ। मैं क्यों दूंगी, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड का दूंगी ना। लेकिन जीजू को फंसाना तो पड़ेगा, वरना ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया, ऐसा करती हूँ, जीजू को रूम में बुलाती हूँ कमर दर्द के बहाने से। जब जीजू मुझे इधर उधर टच करेंगे तो मैं उनकी वीडियो बना लूँगी और फिर मैं उन्हें ब्लैकमेल करूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है मेरे पास। जीजू, जीजू। अब क्या हो गया इसे? इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। जीजू, जीजू। आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दो जीजू। तुम ठीक से रहती भी हो, अभी अच्छे से आई हो, एकदम से क्या हो गया? अरे जीजू, मैं सिलेंडर उठा के रख रही थी किचन में,
तो उसी वजह से मेरी कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे मैं था ना घर में, मुझे बोल देती। अरे जीजू मैं आपको कैसे बोलूं, आप तो हर टाइम दूर दूर भागते रहते हो, कुछ बात भी करती हो तो मुझे भाव तक नहीं देते हो, तो किस मुंह से बोलते हैं आपको। चलो ठीक है, डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं। अरे जीजू डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप दबा दो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, यहाँ दर्द है, थोड़ा सा नीचे, यहाँ। थोड़ा और नीचे। मैं ना सब समझ रहा हूँ, ये नाटक ना मेरे सामने मत करो। जीजू नाटक थोड़ी ना कर रही हूँ, बस मैं तो आपसे प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। बोला तो मुझे आप बहुत पसंद हो, और क्या मेरी दीदी के पीछे पड़े हो। वो गवार सी साड़ी सूट पहनती है और मुझे देखो, मैं अच्छी नहीं लगती क्या। एक बार मेरे साथ बुक करके तो देखो, ना मज़ा आए तो कहना जीजू। बस जीजू आपको देखती हूँ ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, एक बार मेरे साथ वो सब कर लो। मैं बार बार नहीं कह रही, प्लीज जीजू, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पीहू, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये चांटा मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तुम अपने उस आशिक से बात कर रही थी और प्लानिंग कर रही थी मेरा और अपनी बहन का रिश्ता तोड़वाने के लिए। आई लव यू टू बेबी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। और हाँ, जैसा जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही वैसा कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। सुनो, मैंने ना जीजू को सीड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है और मुझे लगता है काम होने वाला है। जैसे जैसे वो मेरे क्लोज आएंगे मैं उनकी वीडियो बना लूँगी, और वीडियो बना के हम लोग ब्लैकमेल करेंगे, और फिर उसके बाद वो डर डरा के हमारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर देंगे। फिर तो हमारे मज़े ही मज़े हैं, कोई रोक टोक नहीं, पूरी दुनिया घूमेंगे, जो मन करेगा वो खरीदेंगे। ये हुई ना बात। वैसे दिमाग तो तुमने बहुत अच्छा लगाया है, सही कहा, दीदी प्रेग्नेंट है, घर पे हैं, और तो चली जाए जीजू का ध्यान रखने, और दीदी भी मान गई थी इस चीज़ के लिए, ये ठीक है। अच्छा, अरे हाँ बाबा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, पागल थोड़ी हूँ कि जीजू के क्लोज जाऊँगी या कुछ करूँगी। मैं तो बस उन्हें फंसाने के लिए ये सब कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हूँ तुम्हारी रहूँगी। अच्छा सुनो, जा रही हूँ मैं जीजू को फंसाने, कुछ ट्राई करती हूँ, जितना जल्दी वो फंसेंगे मेरे जाल में हमारा काम आसान होगा, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है। रख रही हूँ कॉल अभी। माननी चाहिए तुम्हें, तुम अपनी उस बहन का घर तुड़वाना चाहती हो जो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अगर उसे ये बात पता लगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। जीजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे कर रही थी। मैं भूल गई थी कि दीदी मुझे कितना प्यार करती हैं और उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। प्लीज़ जीजू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ जीजू मुझे माफ़ कर दो। पीहू, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है? अरे जो इंसान प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, जो अपनी खुशी के लिए हमारा रिश्ता खराब करना चाहता है, वो तुम्हारा क्या ही होगा। अरे तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हैं क्या? सोच के देखो, अगर वो इंसान सही होता तो ऐसा सोचता। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हाँ हाँ जीजू, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी और आज के बाद कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी उसे। आप सही कह रहे हो, वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ा है। मैं आज ही और अभी ब्लॉक कर दूंगी। बस जीजू दीदी को कुछ मत बताना, वरना दीदी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी और मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ जीजू। इसीलिए बताना नहीं चाहता तुम्हारी बहन को, क्योंकि अभी उसकी हालत भी नहीं है। चलो ठीक है, लास्ट बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर ये गलती दोबारा तुमने की तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत करना। ठीक है जीजू, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ये क्या करने जा रही थी मैं अपनी ही सगी बहन का घर तुड़वाने जा रही थी, वो भी प्रॉपर्टी के चक्कर में। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आ गई, मुझे उसकी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। शुक्र है जीजू दीदी को कुछ नहीं बताएंगे, अगर गलती से भी बता देते तो दीदी मुझे कभी माफ़ नहीं करती और मैं खुद की नज़रों में गिर जाती। अच्छा हुआ सब कुछ सही टाइम पे सही हो गया, वरना क्या होता मुझे खुद नहीं पता।